स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। और यहाँ पर आपको तरह तरह की जो टेक्निक्स मिल रही हैं, कभी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स, कभी वैदिक मैथमेटिक्स, कभी +1 का मैथमेटिक्स, कभी बॉलीवुड की खबरें, कभी बॉलीवुड की कोई कहानी, कभी कोई पोएम, कभी बहुत कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातें, ब्रेन से रिलेटेड बातें, मोटिवेशनल स्टोरीज एंड सो मेनी थिंग्स। आज मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था, जब मैंने आपको गिनने सिखाए थे ट्राइंगल्स, कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर में ट्राइंगल कैसे गिने जाएंगे, उसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक बताई थी। सिर्फ 4 सेकंड में या 3 सेकंड में आप गिन सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर गिनना। तो स्क्वायर भी गिनेंगे और स्क्वायर के साथ साथ में रेक्टेंगल भी गिनेंगे आज, कि किसी कॉम्प्लिकेटेड फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं और कितने रेक्टेंगल्स है। जहां तक स्क्वायर की बात है तो काम थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब रेक्टेंगल पर आएंगे तो काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा आप, क्योंकि समय वही लगेगा आपका 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले गिनते हैं हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एक आसान से फिगर ले लेते हैं जिससे आप सभी वाकिफ हैं। अक्सर आपको ये जो फिगर है देखने में मिलती है, कभी किसी पजल में, कभी किसी गेम में, कहीं ना कहीं पर ये आपको नजर आती रहती है। तो यहां पर सवाल ये होता है कि आपके पास स्क्वायर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए, आप एक साइड ले लीजिए कोई भी, चाहे ये साइड ले लीजिए, चाहे ये साइड ले लीजिए, चाहे ये साइड ले लीजिए। चलिए हम ये साइड ले लेते हैं। तो इस साइड पर आप देखिए कि नंबर कर दीजिए आप 1 2 3। आपने नंबर कर दिया, बिल्कुल ठीक किया, आप भी लिख लीजिए नंबर। और अब करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और इन तीनों को कर दीजिए आप प्लस। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि आपको जो प्लस का साइन है वो नजर आ जाए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक कोई भी साइड लेकर उस पर नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करने के बाद उसको तीनों का जितने भी साइड हैं उनका स्क्वायर कीजिए, सम कर दीजिए। तो ये आपके पास आ गया 1 और 4 5, 5 और 9 14। तो इस फिगर में, इस डायग्राम में आपके पास टोटल 14 स्क्वायर हैं। तो अक्सर आपके जहन में ये सवाल आता होगा, या आपसे हो सकता है कि किसी ने पूछा भी हो कि जो चेस बोर्ड होता है हमारा, चेस बोर्ड के ऊपर टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं। तो चेस बोर्ड में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 8 स्क्वायर आपके वर्टिकल होते हैं और 8 स्क्वायर होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल। तो आप कोई भी एक हॉरिजॉन्टल साइड ले लीजिए, तो वहां पर अगर आप नंबरिंग करेंगे स्क्वायर्स की तो क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आएगा बिल्कुल, क्योंकि आपने एक साइड के सभी जो स्क्वायर्स उनकी नंबरिंग की है। और अब तो आपका आंसर आपको पता ही है क्या आएगा, सिर्फ आपने सभी का स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करने के बाद सबको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं रिवर्स ऐड करना शुरू कर रहा हूं क्योंकि आसान हो जाएगा थोड़ा सा ऐड करना। 64, तो यहां से शुरू करते हैं, 64 और 49। तो 64 और 49 आप ऐड करेंगे तो 113 आ गया। 113 और 36 149 और 25 174 और 16 190 और 9 199 और 4 203 और 1। तो ये हो गए टोटल 204। इसका मतलब ये हुआ कि आपके चेस बोर्ड पर टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, वो है 204। चलिए यहां तक तो बात थोड़ी सी आसान थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपको फिगर दी होगी उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड्स पर बराबर स्क्वायर होंगे, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जहां पर कम ज्यादा होंगे वहां पर ये स्कीम नहीं चलेगी, वहां पर हमें स्कीम थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। चलिए एक डायग्राम लेकर चलते हैं अलग सा। यहां पर मैं एक फिगर बना रहा हूं, देखते हैं कितने स्क्वायर बनते हैं। जितने भी बन गए हम उसी को काउंट कर लेंगे। मैं लाइन लगा रहा हूं, जहां पर मुझे लगा कि और लाइन नहीं लगाई जा सकती हैं वहीं पर मैं इन लाइनों को रोक दूंगा। जितने भी हमारे ये बॉक्सेस बन रहे हैं, मैंने गिन नहीं रहा हूं कि कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं मैं बना रहा हूं, ताकि आपको समझना जो है इसे उतना ही ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे उतनी आसानी से समझ में आएगा। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया।
अब अगर मैं इस फिगर में कहूँ, यहाँ पर आप अगर हॉरिजेंटल में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर वर्टिकल में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपका जो वो पहले वाला मेथड था कि आप सबका स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको मेथड बदलना पड़ेगा। तो ये मेथड क्या है, अब इसको भी सीख लीजिए। अब नंबरिंग तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए आप एक कोई भी हॉरिजेंटल में नंबर कर लीजिए और एक वर्टिकल में भी नंबर कर लीजिए। तो यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक वर्टिकल भी कर लीजिए नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। ये आपकी हो गई नंबरिंग। और अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, बिल्कुल सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 54 प्लस। अब आप दोनों तरफ से एक एक स्टेप पीछे चलिए, इधर से भी एक पीछे, इधर से भी एक पीछे। तो ये आ गया आपका 5 गुणा 8 40 प्लस, और पीछे चलिए 4 गुणा 7 28 प्लस, और पीछे चलिए 6 गुणा 3 18 प्लस, 2 गुणा 5 10 प्लस। अब इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो क्या होगा कि यहां से तो आपका 1 आ गया और यहां से आ गया 4, यानी कि आपका जो अभी भी मल्टीप्लाई है वो बनेगा, एक और बनेगा, क्योंकि इसको भी आपने 1 कम कर दिया, इसको भी 1 कम कर दिया। तो 1 गुणा 4 अभी 4 आएगा, लेकिन इसके बाद अब मुश्किल है, क्योंकि 1 के बाद तो 0 आ जाएगा, और 0 का आप जिससे मर्जी गुणा करेंगे तो आंसर तो 0 ही रहना है, माइनस में हमने जाना नहीं है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो आ चुके हैं 54 और 40 94 और 28 122 और 18 140 और 10 150 और 4 154, यानी कि 154 स्क्वायर्स आपको इस फिगर में मिलेंगे। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टैली कीजिएगा, आंसर आपका बिल्कुल यही आएगा 154 154। तो ये तो बात चल रही थी अभी तक हमारी कि हमने किस तरह से करना है इसका स्क्वायर कैसे काउंट करने हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही काउंट करना है, हो सकता है कि हमारे पास काउंटिंग के लिए रेक्टेंगल आ जाए। तो रेक्टेंगल में क्या करना है हमने, तो स्कीम तो मुझे उसकी भी बतानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ स्कीम लगानी पड़ेगी। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसी डायग्राम को थोड़ा सा ठीक किया जाए और इसी में आपको दूसरा यानी कि रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी भी सिखा दी जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को ठीक कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पर लाइनें खराब हो गई हैं उनको हम ठीक कर लेते हैं, ताकि आपको अगर टैली करना है, मिलाना है जब आप, तो आप दोबारा गिन सकें इसे आराम से। ये सभी लाइनें जो इनकम्प्लीट थी इनको मैंने पूरा कर दिया है। ये लीजिए जो